चैप्टर 6 पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 6 में क्या है आपका? रेखा और कोण। रेखा देखी है? रेखा और कोण है, कोण है ना। इसमें बहुत झोल झाला भी रहेगा, मिलेगा भी, है ना। लेकिन उस झोल झाल में नहीं जाना है, हमको दो चीज में जाना है। इसको रेखा कहते हैं शॉर्ट टर्म में, है ना। क्या कहेंगे? सीधा लाइन रहेगा तो रेखा हो जाएगा, और जिलेबी जैसा रहेगा तो जिलेबी जैसा नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? अगर ये रेखा है तो ये क्या है? बोलो, ये कौन है? बोलिए सर। इसका ये रेखा है तो ये क्या है? ये भी रेखा है मगर टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा है ना। तो चलिए, इसके बारे में हम परीक्षा में नहीं आएगा, ये वाला आएगा इधर से रिलेटेड, है ना। इसको हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक। ये टेढ़ा रेखा है ना, इसको मैथ भाषा में क्या बोलते हैं? जो टेढ़ा टेढ़ा रहता है ना, उसको वक्र बोलते हैं, ठीक है। एक आदमी बहुत टेढ़ा था, 8 जगह से टेढ़ा था। कितना जगह से? इसलिए उसका नाम वक्र पड़ा था, ठीक है। ये इतिहास पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अभी हमको झोल झाल में नहीं जाना है, सीधे आना है, ठीक है। तो हम बोले क्या कि अभी इसका यूज होगा, आई है ज्यामिति, सिर्फ इसके बारे में जानना है, इस लाइन के बारे में। ज्यामिति आई है, बोलो कैसे? क्वेश्चन तो अच्छा इराज कर लेता है, बोलते हैं पढ़ो तो पढ़ता नहीं। एक रेखा को ऐसे दे दो और एक रेखा को ऐसे दे दो, क्या बन गया? कौन बन गया ना? अभी तो पढ़ रहा है, लेकिन परीक्षा में क्या करोगे तो लोग 0 लाएगा और बोलेगा मास्टरमाइंड बनना है सर, और बाद में पता चलेगा चूहा बन गया, है ना। मेहनत करोगे तो मास्टरमाइंड बनोगे, नहीं तो एक कुछ बनेगा तो चूहा बन जाओगे, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। पूरा ज्यामिति में आपका 2 चीज का ही यूज है सर, लाइन का और कोण का। कोण बोले तो 2 रेखा जहां एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेगा, जिसको बोलते हैं काट देता है, घुस जाता है एक दूसरे से, तो एक कोण बनता है। यहाँ पे बन रहा है ना, तो इसका मेजरमेंट पढ़ना है, ठीक है। अभी एंगल यानी कोण और रेखा, अब इसको दूसरा नाम भी देते हैं। कोण तो बोल दिए इसको ना, इस रेखा को भुजा भी बोलेंगे, साइड भी बोलेंगे, है ना। दोनों चीज है, एक ही चीज है। इंग्लिश में साइड है, हिंदी में भुजा है। सिचुएशन के आधार पर भुजा कब कहलाएगा, रेखा कब कहलाएगा, ढकना कब कहलाएगा, ये समझ लेंगे, इसको देख भी लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये जो है, इससे फिगर ड्रॉ होगा। 4-5 लाइन बनाएंगे, फिगर ड्रॉ होगा। चलो 3 लाइन ले लेते हैं, एक ऐसे ले लिए, एक ऐसे ले लिए, एक ऐसे ले लिए, बन गया फिगर। बन रहा है, क्लोज फिगर बनना चाहिए। कैसा फिगर? क्लोज। एक दूसरे को काट, बना कौन? त्रिभुज बना ना, बनेगा बहुत कुछ, लेकिन एक बना कर भी चलेंगे हम लोग, ठीक है। तब त्रिभुज से रिलेटेड 9th क्लास है तो लोग क्या, चलो इसे बताते हैं। त्रिभुज से रिलेटेड अभी बहुत सारा फंक्शन अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। 8th क्लास में त्रिभुज के बारे में हल्का सा पढ़ चुके हैं क्या? पढ़े हैं? अरे हाँ ना, कुछ बोलो, नहीं तो नहीं। कुछ नहीं बोलता है, मजा आ रहा है, बोलन रहे घोंचू थोड़ा बोड़ा। चलो, थोड़ा भी और मोड़ा भी, है ना। सपोज एक त्रिभुज है, सपोज का रियल में त्रिभुज है ये, ठीक। कितना कोण है? 1 गो, 2 गो, 3 गो। इसका भुजा देखो क्या है, 1 गो, 2 गो, 3 गो। नाम दे दो, A B C। आप लोग को दिमाग में आता है जब भी त्रिभुज का नाम दिया जाता है ABC दिया जाता है, गलत है, ठीक है। ऐसा लिखने में आसानी पड़ता है। आप इसको का भी बोल सकते हैं, खा भी बोल सकते हैं, गा भी बोल सकते हैं ना, या फिर आप कुछ नाम दे दीजिए, जेल चल जाएगा। कमला बोल सकता है, खरगोश भी बोल सकता है, गमला भी बोल सकता है, ठीक है। कुछ भी नाम दे दो, तीनों कोना में नाम रहना चाहिए, ठीक है। बात आ रहा है समझ में? इसमें अब एक चीज और बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे? जैसे हम 1 लिखें, 4 लिखें, 3 लिखें, आप लोग सोचते हैं सर आप क्या लिख रहे हैं, गलत मीनिंग की ओर नहीं जाना है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस सब का नाम जो है वैल्यू नहीं जाना है,
ठीक है। अगर 1 आगे लिख दिए और पीछे लिख दिए क्या 2 हो जाएगा? 1 आगे लिखो या चाहे पीछे लिखो चाहे पीछे लिखो। अरे घोंचू छूट गया। यहाँ 1 कर देते हैं, 3 इधर कर देते हैं। एक बार 4 आगे, एक बार 3 आगे, एक बार 1 आगे, ठीक है। तो 3 यहाँ पे है, 3 पीछे है। 3 कहाँ पे है? जब आगे आ जाएगा तो 6 हो जाएगा क्या? 3 कहीं भी रहे 3 तो 3 ही रहेगा ना। तो इस त्रिभुज का नाम सपोज 1 है, 4 है और 3 है, तो आप ऐसे भी नाम लिख सकते हैं 1 4 3। एक बार किधर से गए? 3 4 1। एक बार किधर से गए? 4 4 के बाद 1 1 के बाद 3। बार बार यही सब में घूम रहे हैं ना। नाम आप कहीं से भी देखिए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ABC लिखा है तो इसका मतलब थोड़ी हुआ कि हम ABC लिखे तो उसका नाम हमेशा ABC ही होगा। तो आप इसका नाम अगर ABC लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? नामकरण मेरा ध्यान किधर गया? A में, उसके बाद B में, उसके बाद C में। अगर CAB रहेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? हम स्टार्ट किए C में, C से गए A, फिर A से गए B। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, ठीक है। इसलिए नामकरण आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको जानने से पहले कुछ छोटा छोटा चीज़ है, वो सब जानना जरूरी है, ठीक है। वो छोटा छोटा क्या चीज़ है? बुक में बहुत कुछ होगा, लेकिन डायरेक्ट हम टू द पॉइंट आएंगे, ठीक। टू द पॉइंट में कुछ कुछ दिया हुआ है, आपके बुक में दिया हुआ है कुछ, कौन का वैल्यू दिया हुआ है, कुछ कुछ झोल झाल दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको उसको समझना है। पहला स्थिति में एक लिख दिया बड़ी सुंदर, तो उसको समझेंगे। पहले लिखा हुआ है न्यून कोण। क्या लिखा हुआ है? न्यून कोण। न्यून कोण क्या लिखा हुआ है? 0 डिग्री से लेकर, अभी नहीं बता रहे हैं, समझ रहे हैं, सिर्फ 90 डिग्री, ठीक है। कौन कौन है पता है? ये आपका एक्स कोण का नाम हो गया, ठीक है। सपोज अभी कोई एक ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, यानी त्रिभुज, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश वर्ड आएगा, दिक्कत नहीं ना है? नहीं है? अच्छा ठीक है, इसका एक्स नाम दे देते हैं। अरे एक्स ऐसा भी लिख सकते हैं ना, छोटा है कि बड़ा है? ABCD जानते हैं आप लोग? चलिए हम भी सीख रहे हैं। तो इस कोण का वैल्यू का बारे में बात हो रहा है। किस कोण के बारे में? कोण एक्स के बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? एक्स का बात हो रहा है। तो न्यून कोण एक्स कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब ये हुआ एक्स जो है ना 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। लेकिन हो सकता है दिमाग से उतर जाए कि अरे ये छोटा है कि बड़ा है। इसका थेथरोलॉजी तरीका है, इसे याद रख लो। कैसे याद रखेंगे? ये ऐसे है ना, हल्का से इसको भोर कर दो। भोर मतलब समझ आ रहा है ना? काट दो थोड़ा सा। 2 डंटा लेकर आओ, एक बड़ा डंटा और एक छोटा डंटा, ठीक है। तो बड़ा डंटा यहाँ पे इतना जगह लेगा और छोटा डंटा यहाँ पे इतना जगह लेगा, लेगा ना? तो बड़ा डंटा कौन है? इधर है ना। तो इधर जो नंबर रहेगा ना वो बोर्ड हो जाएगा, और इधर जो भी नंबर रहे वो छोट हो जाएगा। समझ में आ गया? मुहुआ जंदे खुला रहेगा होंदे वाला बोर्ड, और कोनो बटे जिधर रहेगा वो वाला थर्ड। समझ में आ रहा है ना? डंटा घुसा दो ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 0 छोट हो गया, एक्स बोर्ड हो गया। अब इसको क्लोज कर दो ना ऐसे। अब उधर देखो 90 कौन हो गया? बाप हो गया। तो एक्स कौन हो गया? बेटा हो सकता है, बेटी भी हो सकता है। जरूरी है कि बेटे होगा? बेटी भी तो हो सकता है ना। तो इसका मतलब वही हुआ कि 0 से बोर्ड। 0 से बोर्ड कौन है? -1 है ना? वर -1 है पगला। 0 से बड़ा यानी प्लस की ओर जाओ। 1 2 3, कहाँ तक जाना है पता है ना? जब तक एक्स से हम बोर्ड नहीं चल जाएंगे। एक्स से बोर्ड कौन है? 90 डिग्री है ना। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा कि 89 तक जाना है कि 90 तक जाना है। यहाँ तक आपको जाना ही नहीं। इससे जो छोट जो होगा ना, 90 से छोट कितना है? 89 है ना।
तो 1 से लेकर 89 तक आपका न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? हाँ, न्यून कोण। और अगर 90 डिग्री की बात आ जाएगा तो 90 डिग्री की जैसे बात आएगा ना, वो हो गया आपका वेरी, क्या हो जाएगा? समकोण। अब तीसरा स्टेप में आते हैं। गिफ्ट दे के चल गया एक ना। उसके बाद देखेंगे आगे, आगे क्या मिलेगा। अब 90 से जाते हैं आगे। सपोज 90 डिग्री से क्या बड़ा रहे अगर x, 90 डिग्री से क्या रहे? बड़ा रहे। यार 180 से क्या रहे? छोटा रहे। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? ठेंगा दे दो। ये बोल ठेंगा, ये छोट ठेंगा है। छोट ठेंगा किसके नजदीक है? 90 से। और बड़ा वाला x के नजदीक है ना। तो x बोड़ हो गया और 90 छोट हो गया ना। 90 से बोड़ 91, 92 है ना, 93 और 94 और 95 और 96, ऐसा है ना। और कौन है? 97 और 98 और 99। इसका मतलब सो जाना होता है ना। इस तरह कहाँ तक जाना है? आप लोग क्यों हंस रहे हैं पता है? बताओ क्यों हंस रहा है? 180 तक जाएगा अगर घोंचू सब, एक कम में तक जाना है, यानी यहाँ तक। अब इसको कौन सा कौन बोलेंगे? कि तपदेख के? हाँ, आखिर मोइन के। अब तू लोग सोचता होगा सर अब क्या सर पढ़ाने के बहाने सब गाली बक रहे हैं, इसलिए ना हंस रहा है तेरे घोंचे सब। हम नहीं जानते हैं क्या? सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, इसलिए हंस रहा था तू लोग। तो समझ गया 91 से लेकर 179 तक आपका कौन हो गया? अधिक कोण। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। 4 नंबर में देखेंगे। 4 नंबर में क्या है? रिजु। कैसे लिखा था नहीं पता, लेकिन हम लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही लिखाता है ना। इधर जितना देना दे दो, कोई मतलब नहीं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसका मतलब वही समझो। रिजु ऐसा ही लिखाता है, सीख लो एक बार, जिंदगी में काम देगा। ठीक है, ये रिजु कैसे होता है यार? ऐसे होता है ना। ये रिजु कौन, रिजु कौन का वैल्यू देखेंगे कितना होता है? 180 डिग्री सीधा सीधी। कितना होता है? 180 डिग्री है ना। और भी बड़ी झोल होगा है ना। और इसको क्या क्या बोलेंगे पता नहीं। ठीक है, ये 90 डिग्री को पूरक कोण भी कहते हैं। ठीक है, वो एक क्लास जब आगे जाओगे ना तो वहां जाओगे कैसे पूरक होता है। यहाँ पे भी है, चलिए यहाँ पे भी है। ठीक है, 5 नंबर में देखेंगे, अंतिम देखेंगे। ठीक है, प्रति। प्रति मतलब समझ में आ रहा है ना? प्रतिवर्ती कोण। देखिए ये कितना होता है? 180 डिग्री ऐसा साइन दो, फिर x दो, फिर एक बार ऐसा दे दो, फिर 360 डिग्री बन गया भकलोल है ना। मतलब गोल 360 डिग्री जहाँ बनता है ना पूरा भकलोल बनता है। ठीक है, पूरा गोल हो जाता है, यानी वृत्त बनता है। इसका यूज भी पढ़ेगा वृत्त में, है 9th क्लास में वृत्त पढ़ना। चलिए, नहीं होगा तो होगा, आगे क्लास में होगा तो फिर पढ़ लेंगे। इसका मतलब समझ में आ गया? इससे बढ़ो आगे और इससे घटो नीचे। बढ़ोगे आगे तो एक से बढ़ो और घटोगे आगे तो एक से घटो, है ना। इसमें एक घटा देना, बाकी जितना वैल्यू आएगा दोनों के बीच में इसमें प्लस करके बढ़ जाना। जितना वैल्यू आएगा सब प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण। समझ में आ गया? लिखना नहीं ना है कि लिखना भी है? लिखोगे, क्या करोगे लिख के? समझ में आ गया ना? समझ में आया? लिखना क्या है मैं बता रहा हूँ, किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, उसी को लिखना है। ठीक है, ये फोटो में दिया हुआ है, देखो दिख रहा है ना, ये सब झोल झाल यहाँ से लिख लेना। ठीक है,
इसको लिखोगे कैसे, और उसमें एक थेथरलॉजी यूज करना। क्या यूज करोगे, थेथरलॉजी। सिर्फ एक चीज लिखना, बाकी सब अपने आप में लिखा जाएगा, ठीक है। क्या लिखोगे वो चीज मैं बता रहा हूँ। क्या लिखना है, लिखना है आपको ये चीज, ऐसा बना लेना, एक कैंची लेके पूरा किताब पर काट देना है ना, कॉपी में लिखेगा ना, हाँ यहाँ ऐसे काट देना जैसे हम काट रहे हैं। हम फॉल्स काट रहे हैं तो लोग ओरिजिनल काट लेना, ठीक है। कौनवा रहने देना, इधर ए दे देना और इधर बी दे देना, ठीक है। और एक ठेंगा यहाँ से यहाँ ठेका दो, और एक ठेंगा यहाँ से यहाँ ठेका दो। ये ठेंगा छोट है तो छोट लिख दो, है ना। ये ठेंगा बोर्ड है तो इधर बोर्ड लिख दो, ठीक है। बोर्ड मतलब बड़ा रे, है ना, और छोट मतलब छोटा। तो ए हो गया तेरा छोटा और बी हो गया तुम्हारा बेटा, मतलब बड़ा, है ना। बी हो गया बड़ा और ए हो गया छोटा, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। लेकिन और एक ऐसा रहे तो फिर इसके कंपैरिजन में सी बड़ा हो जाएगा और बी छोटा हो जाएगा। बताया समझ में। तो ठेंगा ऐसे से दे दो ना, एक ठेंगा ऐसे, एक ठेंगा ऐसे, एक ठेंगा ऐसे। ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे। ए छोट तनिकुन बी बोर्ड, एक से थोड़ा बोर्ड सी। समझ में आ गया। तो लिखना इसको है, समझ में आ रहा है, लिखना इसको है। तो दिख गया, है ना। याद करने वाला चीज तो है नहीं, मिटा भी देंगे तब भी तो लोग लिख लेगा। क्या क्या ऐसे से आंखें घुर घुर नहीं करेगा इधर। हाँ चल मिटा दे। तो कौन समझ में आ गया, याद भी हो गया होगा, याद हो गया नहीं हुआ। थेथरलॉजी में याद करना है क्या, इतना आसान मत कर देंगे, नहीं तो तुम लोग को रिया बन जाएगा। डस्टर भी अच्छा बनाया है तुम लोग। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, किधर जाते हैं, आगे। अब आगे आएंगे कुछ झोल मिलेगा, ठीक है। आगे आ रहे हैं, जो समकोण था ना, तो कौन सा कंडीशन में पूरक कोण कहलाएगा उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, ठीक है। समकोण जो है, समकोण का मतलब हुआ सिंगल एंगल, अपने आप में 90 डिग्री होगा, ठीक है। अपने आप में 90 डिग्री होगा। इसको बोलते हैं हम लोग स्वार्थी कोण। क्या बोलेंगे इसको, स्वार्थी कोण। मतलब तू लोग जैसा है ना, अगर तू लोग मेला ठेला में कुछ खा रहा है, दोस्त आ रहा है, गट के पार करूँ तो बेटा मांगेगा, है ना, और फट के थैला में साजेगा, तो वो हो गया स्वार्थी कोण, समकोण, ठीक है। पूरा कोण स्वार्थी नहीं होता है, ठीक है, बांट के खाता है। जैसे संतुष बांट के खाते हैं, वीडियो में भी जाएगा, ठीक है। बांट के खाते हैं, कैसे खाते हैं बांट के, अरे अकेले नहीं पच रहा है, चलो 2 आदमी मिलके खाते हैं। कितना आदमी, 2 आदमी। तो 2 आदमी मिलके खाएगा, मतलब 2 कोण मिल के, कितना कोण, 2 कोण मिल के जब 90 डिग्री बनाएगा ना, तो तब हो जाएगा वो दोनों एक दूसरे का पूरक कोण। एक नहीं कहलाएगा, एक दूसरे का पूरक कहलाएगा। जैसे 2 आदमी खाएगा तो 2 आदमी ना पेटवा भरेगा, कि एक आदमी भरेगा, दोनों भरेगा ना, कि जो दिया सिर्फ उसी भरेगा, नहीं ना। तो जैसे जस्ट एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये 2 ठो कोण है, कोण ए है और ये कोण बी है। तो कोण ए और बी को जब जोड़ेंगे ना, तो 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों जोड़ देंगे 90 डिग्री हो जाएगा, तो ए बी का पूरक कहलाएगा और बी ए का कहलाएगा। क्यों, कारण अगर ए अगर यदि भाग गया तो बी अकेले 90 नहीं बना पाएगा, अगर बी भाग गया तो ए भी अकेले नहीं बना पाएगा। ये रात वाला सिचुएशन हो गया। अगर रात को आपको घर 10 बजे जाने के लिए बोला जाए ना, तो आपका हालत खराब हो जाएगा, नहीं जा पाओगे। लेकिन एक छोटा चूजा भी रहेगा ना, तुमको लगेगा ये हमको बचा लेगा, और वो सोचेगा कि वो हमको बचा लेगा। एक दूसरे का भरोसा करते हुए निकल जाओगे, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि ए और बी दोनों मिलेगा, और जब 90 बनेगा तब क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। बात आ रहा है समझ में, गुड। तो अब आप लोग के दिमाग में एक सवाल और आता होगा, अगर सी रहे यानी 3 कोण रहे तब, और एक दिमाग में आता होगा अगर डी रहे तब, और एक आता होगा अगर ई रहे तब, एक और आता है अटपटांग रहे तब,
तो उससे हमको क्या मतलब है? हमको द्विरेख से ना मतलब है। अटपटांग रहेगा तो उसको भी देख लेंगे, उसको क्या कहते हैं क्या, तो इसको मिटाइए देते हैं। तो अटपटांग वाला में देखिए सर, उसका वैल्यू कुछ और है, ठीक है। अटपटांग वाला का मतलब होता है कि कोई एक रेखा है, देखा है ना, चलो देख लो। एक पॉइंट को हम सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ दंदना तुमको जितना मन करता है उतना तुम कौन बना दो, ठीक है। जितना मन करता है उतना बना दो ना। अटपटांग जितना तक गिनती नहीं जानता है, सब एक ही जगह कनेक्ट है ना, जॉइंट है ना। इसको बोलेंगे जॉइंटर कौन, क्या बोलेंगे, थेथरलॉजी में जॉइंटर कौन ना। और तुम लोग के भाषा में नहीं, 9th क्लास के भाषा में क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे रैखिक युग्म। क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म। क्या बोलेंगे, रैखिक युग्म। चलो इसको तोड़ते हैं। युग्म मतलब योग, रैखिक मतलब रेखा। रेखा में हमने एक बिंदु देखा और उसी बिंदु से बहुत सारा कोण बना, ठीक है, इसलिए क्या हो गया वो रैखिक युग्म। समझ में आया ना। चलिए ये गिफ्ट में था, ठीक है, ये सीरीज नहीं है बताने का, अटपटांग बता दे रहे हैं, चलेगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। समपूरक, कौन पूरक, एक पूरक हो गया, आप समपूरक आते हैं, ठीक है। समपूरक में क्या होता है, ये दो कोण का ही होता है, दो कोण का जोड़ेंगे, कितना कोण को, दो कोण को हम जोड़ेंगे, कितना कोण को, दोनों को जोड़ने पर जब 180 डिग्री वैल्यू आएगा ना, तो वह एक दूसरे का समपूरक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 180 बनता कब है पता है, 180 डिग्री बनाना सबसे आसान है। इसे एक छड़ी मार दो, बन गया 180 डिग्री, है ना। आप कोई छड़ी यूज कर रहे हैं ना, मतलब आप 180 डिग्री की यूज कर रहे हैं। एक लाइन खींच दो ना, बन गया 180, ठीक है। इस बिंदु पे कौन दिख रहा है, कहाँ है, ये तो लाइन आ रही, तो दिख नहीं रहा है ना। थेथरलॉजी लगाना, सपोज एक डंटा गाड़ दिए यहाँ पे, एगो कोण हिंदे से और एगो कोण हिंदे से, और डंटो फिर बाद में हटा दो, इस पॉइंट पे बना था ना कोण, तो वही है आपका 180 डिग्री। लेकिन कै गो कोण चाहिए, दो ना चाहिए, तो एक डंटा गाड़ दो, दो गो कोण बन गया, एक इधर और एक इधर। सपोज इसका नाम ए और इसका नाम बी, अब जोड़ दो तो 180 आएगा। कभी भी एक सीधी रेखा में एक बिंदु पर, है ना, बिना खुट्टा गाड़े हुए 180 बनता है, ठीक है। लेकिन उसमें एक खुट्टा दे देंगे तो दो कोण में डिवाइड हो जाएगा, अब दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो कोण ए और कोण बी क्या हो गया, समपूरक कोण, एक दूसरे का समपूरक कोण। तो समझ में आ गया। ये आगे बढ़ा जाए, ये पीछे घटा जाए, हैं, आगे बढ़ेगा। तो ये सब का यूज होगा, बाकी बहुत सारा कोण पढ़ना है, जिसका यूज होगा सिर्फ उसी को पढ़ना है ना। ज्यादा फोकस में बताना उचित है क्या, अनपढ़ करेगा ना कि नहीं करेगा, करेगा। एक आता है झगड़ाहू कोण, कौन कौन, झगड़ाहू कोण मतलब समझ में आ रहा है। झगड़ाहू कोण का कहने का मतलब झगड़ा करने वाला, झगड़ा करने वाला कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं मुंह नोचवेल कोण। क्या बोलेंगे, मुंह है तुम लोग का, किधर है, नोचवेल कैसे लिखा था रे, मुंह नोचवेल भी बोल सकते हैं और मोचा तोड़ल कोण भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा लिखने का सिर्फ एक ही टारगेट है कि हम जो अभी लिखेंगे वो समझ में आ जाएगा। मोचा तोड़ल कोण मतलब बॉक्सिंग करेगा, ठीक है। दो कोण क्या करेगा दूसरे का, बॉक्सिंग करेगा, है ना। चलिए दो चूहा बनाते हैं, क्या करेंगे, चूहा देखा है कभी कि चुटरी देखा है। चलिए हम चूहा देखने की बात कर रहे हैं। एक चूहा ऐसे है, सपोज जैसा भी हो, यही है ना, और एक चूहा इधर से बना देते हैं, ऐसा ही होता है। क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे को
लड़ रहा है ना। सपोज एक मिल गया इसको कोई दाना, ये नोच के इधर आ रहा है, एक नोच के उधर जा रहा है ना, तो मुंह नोचवेल कौन हो गया ना। लेडीज में लड़ाई देखता होगा, मारेगा नहीं लेकिन मुंह के सामने जाके एक दूसरे का दन 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 श्लोक सुनाएगा संस्कृत में। क्या सुनाएगा? तमेव माता चा पिता तमेव, है ना। सुनाता है नहीं सुनाता है? बहुत सारा श्लोक सुनाता है। तो क्या हो गया? झगड़ा करने वाला कौन है ना। अब लड़का सब लड़ेगा तो मुंह तोड़ल कौन? मुंह में मारेगा, है ना, सामने जाके। मारता कि नहीं मारता? लड़ा है तुम लोग कभी? लड़ना, हाँ, प्रैक्टिकल करके देखना, हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे मैथ का लैंग्वेज में? पहले इसका एक कंडीशन है सर, जब भी लड़ेगा ना तो एक सीधा रेखा ऐसा लो और एक सीधा रेखा ऐसा लो, एक इधर से कर दो और एक इधर से कर दो, दो कौन बना ना। एक आँखिया इधर दे दो, एक आँखिया इधर दे दो। चूहा दिख रहा है? मूवमेंट दिख रहा है ना। हाँ, तो इस कोण का और इस कोण का रिलेशन, कोण एंगल ए और एंगल बी। एंगल एक कोण हो गया ये वाला, है ना, और एंगल बी आपका ये हो गया। तो एंगल ए और एंगल बी, कोण ए और कोण बी को हम लोग बोलते हैं क्या? शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? अब समझ में आ गया? अब थोड़ा सा इसमें और बुद्धि लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक बुद्धि। थेथरलॉजी की बात की है। थेथरलॉजी में कुछ सोचने में क्या जाता है? टैक्स लगता है क्या? ऊपर में ए दे दिए, नीचे बी दे दिए। ऐसे देखो, अब दिख रहा है ये कौन? इसका थथुन देखो और इसका थथुन देखो, मैच कर रहा है। तो अब ऊपर वाला कौन और नीचे वाला कौन क्या हो गया? मुंह तोड़ल कौन, मुंह नोचवेल कौन, झगड़ा करने वाला कौन, या तो फिर लास्ट में शीर्षा अभिमुख कौन। लड़ाई दो तरीके से होता है सर, ठीक है। एक होता है दोनों पार्टी ताकतवर है, एक दूसरे को नहीं गिरा पा रहा है, ठीक है। दोनों पार्टी एक दूसरे को गिरा नहीं पा रहा है, मतलब खड़े खड़ दे रहा है, दंदना के दे रहा है ना। झगड़ालू कौन हो जाएगा? लेडीज वाला लड़ाई। तो ऐसे हो गया, है ना। अब लड़का में क्या होता है? एक ताकतवर एक कमजोर है, एक उठा पटक दिया नीचे और एक ऊपर है। ऊपर वाला ऊपर से मार रहा है, नीचे वाला नीचे से दे रहा है ना, गड़गड़ा के। तो ऐसे हो गया, ये लड़का वाला लड़ाई हो गया और ये लड़की वाला लड़ाई हो गया, है ना। समझ में आ गया सर? कौन तो समझ में आ रहा है? आ गया ना। चलिए नेक्स्ट टर्म में आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे? तो कौन के बारे में मुझे लगता है अभी जितना सारा यूज होगा ना, लगभग मैक्सिमम यही सब का यूज होगा, और यूज होगा। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, ये सब का भी हम लोग यूज करेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है।